जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि आज दूसरे चरण का आगाज हो चुका है और लगातार मतदाता मत केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले में 8 सीटों पर दूसरे चरण के दौर में मतदान हो रहा है और आपको बताते चले कि लगातार जो मतदाता हैं वो मत केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इससे पहले सभी मतदान केंद्रों पर मॉक ड्रिल भी किया गया था। सुबह से ही उत्साही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इससे पहले 18 सितंबर को हुए पहले चरण के मतदान की ओर नजर डालें तो आपको बताते चले कि 61% से ज्यादा लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा 80% वोटिंग किश्तवाड़ जिले में तो सबसे कम पुलगाम माफ कीजिए तो सबसे कम पुलवामा जिले में 47% दर्ज की गई थी। तो आपको बताते चले कि आज 6 जिलों की 26 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है और जिसमें कि 25.78 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। और आपको बताते चले कि तमाम जो मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो 370 अनुच्छेद को लेकर लगातार जिस तरीके से जो चुनावी पार्टियां हैं वो दावे कर रही हैं, जिसमें आपको बताते चले कि कई पार्टियां कह रही हैं कि 370 का जो आर्टिकल है उसकी वापसी करवाई जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि भाजपा की ओर से साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है कि यदि भाजपा की सरकार दोबारा से ऐसे बनती है तो एक और जिस तरीके से इस समय घाटी में शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आगे इसी तरह से और भी फैसले, ऐतिहासिक फैसले जो है वो घाटी के लिए लिए जाएंगे। और वहीं आपको बात की जाए यदि लोगों की, तो लोग जो है वो इस समय बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों को चुनने के लिए और राजनीतिक पार्टियों की जिस तरीके से उनकी ओर से जो वादे किए गए हैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए मत केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़ गए हैं। अजहर, आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, किस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए निकिता, अगर हम दूसरे चरण के हवाले से बात करें, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, पहले हम पहले चरण के हवाले से बात करें जिस तरीके से हमने देखा कि पहले चरण के जो इंतिखाब हुए जिसमें तकरीबन जो है 31% जो वोट है वो पड़े हैं, तो इस हवाले से काफी जो है काफी टाइम के बाद इस तरीके की वोटिंग देखने को मिली। अगर हम इस चरण के हवाले से दूसरे चरण के हवाले से बात करें, इसमें तकरीबन 26 सीटें हैं और इनमें तकरीबन 240 कैंडिडेट जो है मैदान में है और जो तकरीबन जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 26 लाख के करीब ये वोटर्स है, जिसमें मेल वोटर्स जो है 13,12,000 है। इसी तरीके से अगर फीमेल वोटर्स की बात करें तकरीबन 12,65,000 है। और अगर हम नौजवानों की बात करें जो रिसेंटली जिनकी उम्र 18 से 19 साल तक की है, वो तकरीबन 1,02,000 तक उनकी तादाद है। इसी तरीके से अगर हम 85 से अपर यानी बुजुर्ग लोगों की बात करें, बुजुर्ग वोटर्स की बात करें, तकरीबन वो 20,880 वोटर्स है। इसी तरीके से अगर हम विकलांग की बात करें, विकलांग की यहाँ पे 19,200 कुछ वोटर्स यहाँ पे कुल आंकड़े ये इस दूसरे मरहले के आंकड़े हैं। और इसी तरीके से अगर हम मैदान की बात करें कि क्यों कौन कौन अभी इस मैदान में है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला इस वक्त मैदान में है और दूसरी जानिब से पीडीपी के जो प्रवक्ता है खुर्शीद आलम वो भी मैदान में है। और इसी तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जो जाने माने चेहरा है रविंदर रैना, वो भी इस समय जो है मैदान में है। कुल मिला के अगर हम दूसरी जानिब बात करें, जो अभी जेल में है सफजान बरकाती, जिसकी बेटी जो है उसके कैंपेन में लगातार हम देख रहे हैं कि बीरवा जिले से वो बीरवा सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो भी मैदान में है। कहीं हम देख रहे हैं कि इस दूसरे चरण के मतदान के हवाले से काफी गुत्थमगुत्थी देखने को मिल रही है और काफी जो
बड़ा मुकाबला है वो देखने को सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा मरहला भी काफी दिलचस्प होने वाला है। इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स है, जिस तरीके से मैंने तकरीबन जो तज़किरा भी किया, 240 कैंडिडेट्स मैदान में है और इनके बीच में काफी सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से मैंने बात की कि काफी सारे बड़े नेता जो है उनके बीच में भी यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम पहले चरण की बात करें, पहले चरण में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि 71 जो परसेंटेज है वो वोटर्स का देखने को मिला, जिसमें खुसूसन हमने देखा कि खवातीन की काफी बड़ी लंबी लाइनें देखने को मिली और इसके साथ साथ जो नौजवानों के भी काफी सारे वोटर्स जो है वो सामने देखने को मिला। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि आज श्रीनगर की यदि बात की जाए तो श्रीनगर की 8 विधानसभाओं पर जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। श्रीनगर में किसका दबदबा जो है, पार्टी की अगर बात की जाए तो किसका देखा जा रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि चुनावी जनसभाएं जो हैं वो काफी हुई हैं और तमाम वादे जो हैं वो नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। अजहर, देखिए, अगर मेन सिटी की बात करें, श्रीनगर की बात करें या छानपुरा सीट या बाकी सीटों के हवाले से बात करें जिसमें लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब हम देख रहे थे कि मुकाबला किन के बीच में था या किन के बीच में है, लेकिन बहुत कम मुकाबला देखने को मिल रहा था क्योंकि बड़े चेहरे जो पार्टी के रीजनल पार्टीज के बड़े बड़े नेता थे वो सामने, वो इजीली ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करते थे और जीतते थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पीडीपी के जो बड़े बड़े नेता है या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता है वो मैदान में है, लेकिन उनके बीच में भी काफी सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम मेन सिटी की बात करें जहां पे पीडीपी के जो प्रवक्ता है खुर्शीद आलम जो वो भी मैदान में है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक या सलमान सागर जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है काफी बड़े नेता माने जाते हैं इन पार्टियों से, वो भी मैदान में है। कहीं ना कहीं इनके बीच में भी काफी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अजहर, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से लगातार आज और सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, मतदाता मत केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, इससे पहले हम देख रहे थे कि मेन सिटी में जो है काफी कम जो फीसदी था वोटर्स की, जो शरारती बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार जो सुबह के मॉर्निंग तक जो हमने 9 बजे तक जो रिकॉर्ड किया गया कि मेन सिटी का जो श्रीनगर का जो अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया वो 10% तक वो जो है वोटर्स का जो टर्न आउट था वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें वहां से तकरीबन 15 से 16% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से जम्मू क्षेत्र में भी काफी संख्या में जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, मर्दो जन बाहर निकल रहे हैं, वो अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले मरहले में जिस तरीके से एक उत्सव का माहौल था, उसी तरीके से इस बार भी एक बड़े उत्सव का माहौल दिख रहा है दूसरे चरण के इस मतदान में और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। अजहर, अगर बात की जाए खासतौर पर युवाओं की, तो किन मुद्दों को लेकर वो मत केंद्रों पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है या तो उनकी बेरोजगारी है या इनका जो दूसरे जो मेन मसले हैं, जो इनका बिजनेस है उसका तहफ़्फ़ुज़ या उसकी सिक्योरिटी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस की सिक्योरिटी है उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है कश्मीर की, जो अभी तक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको लेके वो जो है अपने मुद्दे रख रहे हैं कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर ने बाहर के जो फ्रूट है वो यहाँ पे अभी मंडियों में आ रहे हैं जो विदाउट टैक्स मंडियों में है, जिसकी वजह से जो कश्मीर का फ्रूट है उसकी जो रेट है बहुत डाउन हो गई है। तो इसी हवाले से वो मुद्दे हैं जो बिजनेस के हवाले से, अगर बिजनेस की बात करें। लेकिन अगर हम नौजवानों की बात करें, जाहिर सी बात है हर एक मुल्क में या हर एक क्षेत्र में अभी जो मसला है नौजवानों के रोजगार के हवाले से, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो मुद्दा सामने आ रहा है और नौजवानों के रोजगार के हवाले से सब बात सामने आ रही है और नौजवान ये कह रहे हैं कि हम उस को वोट देंगे जो उनके जो रोजगार के हवाले से बात करे, जो उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ बन सके। बिल्कुल। ऐसा मैं जानना चाहूंगी कि बूथों पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि एक और अगर बात की जाए बीते दिनों की तो आतंकी गतिविधियां भी जो है वो लगातार सामने आती रहती हैं, तो इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम है? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, लगातार वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा चैलेंज रहते हैं, न कि इलेक्शन के हवाले से बाकी जितने भी बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं या बाकी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात या सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी मामलात रहते हैं वो एक चैलेंज रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। लेकिन
इसको किस तरीके से निपटाया जाए या इस काम को किस तरीके से अंजाम दिया जाए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े आसान तरीके से जानते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम इस चुनाव के सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, इस चुनाव के हवाले से सबसे पहले जो मजीद टुकड़ियां, जो बाहर से मजीद कंपनियां, सिक्योरिटी की मजीद कंपनियां बुलाई गई है, जिनको इन मतदान केंद्रों पे जो है तैनात किया गया है, इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। और इसी हवाले से जो बाकी इलाका जात में खासकर जो टर्माइल वाले इलाके हैं जहां पे खतरा लाक रहता है मिलिटेंसी का, वहां पे भी जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि इस इलेक्शन के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़ा सामने नहीं आया है और उम्मीद रखते हैं कि इस मतदान को कंप्लीट करने तक कोई भी नाखुशगवार वाक़ा सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। असल मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और इस बीच आर्टिकल 370 जो है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, तो क्या वाकई राजनीतिक पार्टियों को आर्टिकल 370 की वजह से कोई फायदा हो सकता है? देखिए, अगर हम आर्टिकल 370 के हवाले से बात करें, आर्टिकल 370 के हटने के बाद तकरीबन 7 साल गुजर गए, लेकिन उसके हटने मनसूखी के बाद कश्मीर में जो सामान्य हालत है वो कहीं ना कहीं एक पटरी पे लौट आई है। अब नौजवान चाहते हैं कि उनके रोजगार के हवाले से बात की जाए, और अभी नौजवान के लिए आर्टिकल 370 या 35 एक कोई माने नहीं रखता है। नौजवानों के सामने एक ही मुद्दा है कि वो है रोजगार, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां हासिल की है, डिग्रियां करके वो बैठे हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन उनका एक ही मोटिव है। अगर हम इसके बाद में पार्टीज के हवाले से बात करें या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अलायंस किया, पूरे इंडिया अलायंस के तहत वो कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हर एक सीट पे उन्होंने जो है मुश्तरका एक उम्मीदवार चुना है और वो जो है अलायंस के थ्रू वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था, सबसे पहले उनका यही था कि हम स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, और कहीं ना कहीं उसमें भी कई एक तबके हैं जो उसके हित में है और उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं कि इसका कोई खास जो है मतलब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी जो है नौजवान यही, जिस तरीके से मैंने तज़किरा किया, रोजगार के हवाले से बात करें या आम लोगों की अगर हम बात करें, आम लोगों की बिजली के मसले के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर या सड़कों के हवाले से बात कर रहे हैं, या इससे पहले जो हम तज़किरा कर रहे थे फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के हवाले से बात कर रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर जो भी उनकी बात रखेगा, जाहिर सी बात है वो लोग उनको चुनेंगे। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर पे सहरा होगा, ये कहना कबल वक्त होगा कि इन मुद्दों को लेके वह जो आम जनता है किसको चुनती है। दूसरी जानिब अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है, जिस तरीके से हमने कल में भी रिपोर्ट में भी बताया कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे जो है प्रोफेशनल जो पोलिंग स्टाफ है उनकी तैनाती अमल में लाई गई है, और इसके बाद में जो है सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजाम है वो तो ऑलरेडी किए गए हैं, और बाकी जो सुविधा है होनी चाहिए एक पोलिंग बूथ में, एक मॉडर्न पोलिंग बूथ में, वो हर एक क्षेत्र में रखी गई है। बिल्कुल। अगर अब बात की जाए महिलाओं की, महिलाएं जो है वो किन मुद्दों से प्रभावित होकर मत केंद्रों पर पहुंच रही हैं? क्योंकि देखिए, अगर पिछले चरण की बात की जाए, पहले चरण की बात की जाए, तो महिलाओं का अच्छा खासा जो प्रतिशत है वो मतदाताओं की ओर जो है देखा गया था, और इस बार भी जिस तरीके से लगातार दूसरे चरण की वोटिंग इस समय जारी है और महिलाएं जो है केंद्रों पर पहुंच रही है, तो महिलाएं किस मुद्दे को लेकर अपने मत का अधिकार जो है प्रयोग करती हुई नजर आ रही? देखिए निकिता, इससे पहले अगर हम मत इस महिलाओं के हवाले से बात करें, जो पहले चरण का जो इलेक्शन था, हम देख रहे थे जिस तरीके से हमने उस रिपोर्ट में भी बताया था कि शाम के तकरीबन 5:30 बजे थे और 30 मिनट ही बचे थे कि मत का जो इलेक्शन का बूथ है उसको बंद करने का। लेकिन वहां पे भी 5:30 बजे फारफलंग एरिया, जो जनूबी कश्मीर का फारफलंग एरिया था, वहां पे जो औरतों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार भी यही तवक्का है और अभी भी लग रहा है कि औरतें सामने आ रही हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। जाहिर सी बात है, उनके जो मुद्दे हैं, सबसे पहले वो बिजली के हवाले से बात कर रहे हैं, सड़कों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का जो यहाँ पे बहरान है, बहरान के साथ साथ जो बिजली बिल यहाँ पे नस्ब की जा रही है अर्बन से लेके रूरल एरियाज में, वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, और उस फीस के हवाले से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने बात की कि अपने जो उनके बच्चे हैं, जो उन्हें पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके हित में भी वो वोट डाल रहे हैं कि उनके जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इस बार जो औरतें हैं वो सामने आई है, और उसके साथ साथ जो है नौजवान भी इस
तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और जिसमें मतदाता लगातार मत केंद्रों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान जारी है। कश्मीर संभाग के 6 जिलों यानी कि गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम की 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सभी आपको बताते चले कि मत केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ मतदाता जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि मत केंद्रों पर आज सुबह से ही मतदाता की जो लंबे लंबे कतारें हैं वो लगती हुई नजर आ रही हैं और मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मतदान केंद्रों पर आज सुबह मॉक ड्रिल भी किया गया था और जिसपे सुबह से ही उत्साही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस मतदान केंद्रों पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है जिसमें की तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से आज तैनाती के साथ है, आपको बताते चले कि इसका पूरा प्लानिंग जो है वो पहले से ही कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है उसमें नहीं। मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। देखिए, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्य करते करते जो है नेशन फर्स्ट की भावना से हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी तो यहां भय, आतंक, डर और खौफ का माहौल होता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अथक मेहनत, अथक प्रयासों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त खुशहाली, अमन, शांति है। ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है और आप आज देखेंगे कि जबरदस्त मतदान होने वाला है। रिकॉर्ड वोटिंग आपको बॉर्डर के इस एरिया में और वादी कश्मीर में नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, देखिए जिस तरह से पहले फेज में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ, जिस प्रदेश में जहां आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए चुनावों में शायद सिंगल डिजिट में मतदान होता था या कुछ डबल डिजिट के शुरुआत में मतदान ऐसा हो पाता था, उस प्रदेश में आज 60-61% का मतदान होना और आज शायद वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान होना अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार द्वारा उठाया गया कदम, भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जननी 370 को समाप्त करने का कदम, जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ में खड़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस विषय को निश्चित ही बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। देखिए जिस तरह से पहले फेज में अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी।
तो जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की ओर से भी लगातार यही दावा किया जा रहा है कि जो जीत का परचम है वो उनकी पार्टी के सर ही सजेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि भाजपा की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, गठबंधन कम कंफ्यूजन ज्यादा है। उमर अब्दुल्ला ने अभी बोला है कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज राहुल गांधी कश्मीर आए, अच्छी बात है, करे कैंपेनिंग, पर उनको ज्यादा फोकस जम्मू में करना चाहिए। लायंस शेयर ऑफ टिकट्स उनको जम्मू में मिले हैं, पर अभी तक उनका कैंपेन ही शुरू नहीं हो पा रहा है। और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब 5 दिन बाकी है परंतु जम्मू में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई है। इसका मतलब साफ है, गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी पीपीपी के प्रिंसिपल पर चलती है, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। और 370-35 से हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम के पास स्पेशल स्टेटस है। इन 3 परिवारों का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है और इसीलिए किसी को 2 सीट से लड़ना पड़ रहा है, कोई जम्मू में अपनी जमीन तलाश रहा है और इनके पैरों तले जमीन नहीं बची है। और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इंडी अलायंस, कांग्रेस एनसी अलायंस, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली फैमिली का एम्बिशन एंड ओनली अपना अपना करप्शन। ये कैसा कांग्रेस तो जैसा कि आपको बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी हैं और जिसमें सुबह 7 बजे से ही वोटर्स अपने मत का प्रयोग करने के लिए मत केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से वोटर्स को लुभाने के लिए हर तरह का जो हथकंडा है वो अपनाया जा रहा है। तरह तरह के दावे और साथ ही साथ वादे किए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अपने मैनिफेस्टो में जो अगर इस समय जम्मू कश्मीर के हालातों की बात की जाए तो आर्टिकल 370 सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें कई पार्टियां कह रही हैं कि जो 370 आर्टिकल जिस तरीके से हटाया गया है उसकी वापसी की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि भाजपा की ओर से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना हुआ है आगे भी वह निरंतर बना रहेगा और ऐसे कई और ऐतिहासिक फैसले आगे भी जम्मू कश्मीर के लिए लिए जाएंगे। तो तमाम तरीके की जो आज सुर्खियां हैं वो बनी हुई हैं और आपको बताते चले कि आज हमारी पूरी नजर जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनावों पर बनी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।